किस मुंह से बिहार के लोगों के पास जाएंगे कि हमने चारा घोटाला किया इसलिए हमको वोट दीजिए? क्या वो पार्टी जनता के पास कौन सा मुंह लेके जाएगा कि हमने चंदा बाबू के बेटों का हत्या करवा दिया, तेजाब दलवा के साबुद्दीन जी को अमर रहे कहा इसलिए हमको वोट दीजिए? वो पार्टी जिसका झंडा का कलर पाकिस्तान से मिलता है, वो कौन सी मानसिकता लेके बिहार के लोगों के पास जाएगा? तो फैमिली और आरजेडी परिवार ये समझती है कि लालू यादव, उनकी बीवी और 2 बेटे और 7 बेटी, यही बिहार है। और नीतीश कुमार और एनडीए समझता है कि बिहार में जो 12, 14, 15 करोड़ जनता है वो बिहार है। बदल लिए इंडिया। अब मुझे अब लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी फेल होने के बाद इंडिया से पाकिस्तान गठबंधन न रख ले। कहीं ये लोग भगवा को आतंकवाद कहने वाले यही लोग हैं, कांग्रेस लोग हैं। डाक बंगला चौराहा पर तो जो तुम्हारा बंगला है 3 साइड ओपन वाला, वो हमको पसंद आ गया है, दे दो। तो हम डॉक्टर बेच देंगे। बेचेंगे नहीं, अरे तुमको खाली करना पड़ेगा। कल से हमारा गाय भैंसिया उसमें रहेगा सीधा से। हाँ, अरे ऑक्सीजन टैक्स देना पड़ता था बिहार में। क्या नाम है आपका? रतन रंजन। आप तो काफ़ी फेमस हैं, चर्चित चेहरा है, लोग जानते हैं आपको। सीधा सवाल आपसे पूछते हैं कि एक पार्टी है जो कहती है कि आते ही 24 घंटे में शराबबंदी को उखाड़ फेंकेंगे, एक कहती है कि 20 महीना चाहिए हमको, 5 साल नहीं चाहिए, और एक कहती है कि 125 यूनिट बिजली फ्री ले लीजिए और हमें वोट दे दीजिए। किसको जनता चुने? नहीं, देखिए, जो कह रहा है कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक और पार्टी है जो किस मुंह से बिहार के लोगों के पास जाएंगी कि हमने चारा घोटाला किया इसलिए हमको वोट दीजिए? क्या वो पार्टी जनता के पास कौन सा मुंह लेके जाएगा कि हमने चंदा बाबू के बेटों का हत्या करवा दिया, तेजाब दलवा के साबुद्दीन जी को अमर रहे कहा इसलिए हमको वोट दीजिए? वो पार्टी जिसका झंडा का कलर पाकिस्तान से मिलता है, वो कौन सी मानसिकता लेके बिहार के लोगों के पास जाएगा? जब जनता के पास जाएंगे आप, तो आप क्या कहेंगे? नीतीश जी तो जाएंगे, एनडीए जाएगा जनता के पास, तो ये कहेगा कि हमने पटना को हर जिले से जोड़ने का काम किया, बिहार में हमने एम्स हॉस्पिटल खोले, एयरपोर्ट खोले, पुल बनाए, नदी नाले साफ किए, सड़कें बनाए, महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को रोजगार दिया, महिला सशक्तिकरण की बात की हमने बेटियों को सशक्त किया, स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, साइकिल दिया, लैपटॉप दिया, किताब दिया, पैसा दिया, मिड डे मील देकर लोगों को लाभान्वित किया कि स्कूल तक जाए। और ये नहीं, इन्होंने क्या किया? चरवाहा विद्यालय खोला कि जाइए गाय भैंसी चराइए। बोलते रहे रोजगार दिए थे 17 महीने में 5 लाख का। तो फिर रोजगार दिया तो जमीन किसने लिखवाया? हमें नहीं चाहिए ऐसा रोजगार जो हमारा जमीन रोजगार देके आप हमारा जमीन कब्जा कर लेंगे। आप तो करोड़पति हो गए, दलितों का विकास करते करते, बिहार का विकास करते करते। मतलब लालू फैमिली और आरजेडी परिवार ये समझती है कि लालू यादव, उनकी बीवी और 2 बेटे और 7 बेटी, यही बिहार है। और नीतीश कुमार और एनडीए समझता है कि बिहार में जो 12, 14, 15 करोड़ जनता है वो बिहार है। तो दोनों के फर्क है, दोनों के सोचने सकते हैं। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि 5 साल हमें नहीं चाहिए, 20 महीने दे दीजिए, हम बिहार को बदल करके दिखा देंगे। तो 20 महीने में क्या करेंगे? इनका मैंने मैनिफेस्टो सुना, 20 महीने कह रहे हैं कि हम 2 अंडा मिड डे मील में फ्री देंगे। तो हम अंडा खाने के लिए आपको वोट दे क्या? हम अंडा खाने के लिए वोट दे? रोजगार, सरकारी नौकरी उत्पन्न करेंगे। रोजगार आप लाएंगे कहाँ से? किस क्षेत्र में लाएंगे? आपका बजट क्या होगा? एक तो ये कह रहे हैं वो 58 साल वाले युवा की हम 2500 महिलाओं को फ्री देंगे। 2500 कहाँ से आप ला के देंगे? महिला अगर बिहार में 10-12 करोड़ की आबादी है तो मान लीजिए कि उसमें आधा महिला जान लीजिए, या आधा, एक तिहाई आधी आबादी मान लीजिए, है ना? तो उतना तो बजट ही नहीं है बिहार का भाई साहब, उतना तो बजट ही नहीं, तो कहाँ से आप लाएंगे? आप फिर जो है कि वही लूटेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायियों को, बिजनेसमैनों को, बालू माफिया को बढ़ावा देंगे। अगर आरजेडी सरकार, आरजेडी की मानसिकता ही है अपराधियों की, अपराध को संरक्षण देने वाले। बोल रहे कि 1998 का दौर था, 2000 का दौर था, बिहार बदल गया है, तेजस्वी यादव की पार्टी नई नवीली पार्टी है, अच्छे तरीके से काम करेगी, रोजगार पे बात करती है, बिहार को बेहतर बनाने की बात करती है, नंबर 1 राज्य बनाने की बात करती है, और आप कह रहे हैं कि वही होगा, वही होगा। बेटे तो लालू यादव के ही है ना, खून तो वही है ना, खून तो वही है ना। चोर चोर मौसेरा भाई, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बाप तो बेटा से 2 खंडिया और आगे है। अभी सावन बीत गया, 3 सोमवार में क्या तेजस्वी यादव को देखे आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए, पूजा करते हुए? वो भी फोटो डाला है तो 3 साल पुराना डाला है, भाईजान को खुश करने के लिए कि भाईजान टोपीजान नाराज ना हो जाए। आप बताइए, जो व्यक्ति 3 साल पुराना फोटो डाल रहा है, चुनाव के बाद डाल रहा है, वो भी मजबूरी में डाला है कि चुनाव है इसलिए डाल दिया है। बाप कहता है कि कुंभ फालतू है और बेटा कह रहा है कि A to Z की पार्टी। बिल्कुल।
बाप कह रहा है कि कुंभ फालतू है और ताजिया को घर में ला के निहुर रहा है, सारा परिवार पूज रहा है, जल चढ़ा रहा है, क्या क्या राशन उसन चढ़ा रहा है। हमें ताजिया से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ताजिया का आप सम्मान करते हैं लालू यादव, तो कांवड़ यादव एक तरफ इनके गठबंधन, ये जो पहले यूपीए था आज इंडिया हो गया। चोर को देखते हैं, चोर हर 6 महीना पे अपना नाम बदलता है, चोर और डकैत भी बदलता है। तो यूपीए गठबंधन पहले था, इतने भ्रष्टाचार किए कि लाज से जनता के पास नहीं जा रहे, तो इन्होंने कहा कि अब नाम बदल लो, भेष बदल लो, नाम भी बदल लिए इंडिया। अब मुझे अब लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी फेल होने के बाद इंडिया से पाकिस्तान गठबंधन न रख ले, क्योंकि इनको हरा रंग से बहुत प्यार है। प्रेसिडेंट आसिफ मनीर को बनाया जाएगा प्रेसिडेंट, और उधर से इनके बांग्लादेश के शुभचिंतक होंगे वहाँ से, है ना, वो यूनुस, और चाइना से इनके जो है कि वित्त मंत्री होंगे। कहीं ना कहीं ये लोग भगवा को आतंकवाद कहने वाले यही लोग हैं, कांग्रेस लोग हैं। गठबंधन, तमाम गठबंधन, कांग्रेस, एक कांग्रेसी नहीं, अरे एक कांग्रेसी तो पेड़ है, और ये पेड़ पे जितने फल उगे हुए हैं ना, जहर वाले फल, नफरत वाले फल, धर्म विरोधी फल, ये सब तो फल है, मेन पेड़ तो कांग्रेस है। चलिए, आरजेडी की बात हो गई, अब जनसुराज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे और बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे, ताकि लोग वहाँ रोजगार करने जाए, ना कि बिहार से बाहर जाए। वो तो बढ़िया बात कर रहे हैं ना, अब उनसे नाराजगी क्या है? बढ़िया बात तो हम भी कर रहे हैं, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। बढ़िया बात हम भी कर रहे हैं ना, हमको मुख्यमंत्री, आप भी बढ़िया, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, आपको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। प्रशांत किशोर बिहार का केजरीवाल निकलेगा आने वाले समय में। जो केजरीवाल ने कहा था ना, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाए, केजरीवाल को बढ़िया से जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। तो प्रशांत किशोर की एक कोई विचारधारा नहीं है। प्रशांत किशोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कभी ममता बनर्जी के लिए रणनीति तैयार करता है, जो कभी ट्रंप के लिए काम करता है, कभी मोदी जी के लिए काम किया, कभी अखिलेश जी के लिए काम किया, कभी स्टालिन के लिए काम किया। ये जब से प्रशांत किशोर साउथ में स्टालिन का मोर्चा संभाला है, तब से आपने देखा होगा, गौर किया होगा, साउथ में भी सनातन धर्म का विरोध ज़्यादा हो गया। तभी से सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया, बिहार के लोग जो हैं कि बाथरूम साफ करते हैं, ये सब प्रशांत किशोर का खुरापाती है। इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये प्रशांत किशोर ये समझ रहा है कि हम फॉरवर्ड कास्ट से हैं, तो सारा भूमिहार, ब्राह्मण, राजद थी सो है कि बीजेपी को छोड़ के हमको वोट दे देगा। अरे हम लोग जाति पे बंटने वाले हैं। तो वो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर कि हम लोग अगर आरजेडी के हम लोग खिलाफ है तो हम इनके समर्थन में हो जाएंगे ना। यही तो उनकी राजनीति है एक तरीके से, कि ऑप्शन नहीं था पहले लोगों के पास, कि एक डरा के वोट ले रहा है और एक का तो इतिहास ही काला है, तो ऑप्शन में हम हैं, आप हमें चुन लो। ना मतलब भूमिहार, ब्राह्मण, ये लालू यादव कहते थे भूरा बाल साफ करो, तो ये सोच रहा है क्या, ये कह रहा है कि भूरा बाल बचाओ कहेगा। ये अभी चुनाव आते हैं तो कहेगा भूरा बाल बचाओ, तो लोग इनको वोट दे देगा। देखिए, वोट पड़ता है एक विचारधारा पे। प्रशांत किशोर को अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है। वो शाम में, सुबह में कंबल बांट के जाता है विद्यार्थियों को, शाम में आके गरिया देता, कहता है कंबल बांटे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम युवाओं में, राजनीति में युवाओं को लाएंगे। सोशल मीडिया पर इतना हो हल्ला है, इतना शोर मचा हुआ है, जितने दिल्ली में बिहारी मिलेंगे सब कहते हैं कि जनसुराज, 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 और आप कह रहे हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं। जनसुराज को वही लोग समर्थन कर रहे हैं जो नए युवा हैं, जिनकी अभी तक कोई मेंटेलिटी, कोई विचारधारा फिक्स नहीं हुई है। नए लड़के, बाबू जान वाले, पिज़्ज़ा बर्गर वाले हैं, जो 18-20 साल के हैं, जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, जिनको बस जिनको देश दुनिया से मतलब नहीं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जो एक भी बार वोट नहीं दिया अब तक, जिनको जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में मालूम नहीं। प्रशांत किशोर उसी को मोटिवेट कर रहा है कि कैसे जंगल में चंगुल में लाया जाए। अच्छा, उपचुनाव हुआ था तो कै को इनका विधायक जीत के आया? हाँ, जमानत जब्त हो गया। अगर बिहार के लोग, अगर बिहार कहे ना कि बिहार का एक केजरीवाल निकलेगा, सपना दिखा रहा है, जैसे केजरीवाल ने लंदन पेरिस का दिखाया कि ये करेंगे, वो करेंगे, लंदन, हाँ, तो वही सपना प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं। और आने तो नहीं बोल रहे हैं कि पेरिस बना देंगे पटना को, नहीं, लेकिन मेंटलिटी वही वाला है, बस वही वाला है कि हम दारू बंद कर देंगे। देखिए, इनका मैनिफेस्टो क्या है कि अगर एनडीए ने अगर दारू बंद किया है तो हम चालू कर देंगे, बस इन्हीं का यही उपाय है। जब और इनसे इंटरव्यू में एक ही बात दोहराते हैं वो, कि दारू को चालू करेंगे, दारू को चालू करो, और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो दारू को चालू करेंगे। अब हो सकता है वो कहीं केजरीवाल तो 2 एक पर 1 फ्री दिया था, ये 1 पर 3 फ्री देगा। हाँ, पैसा के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेसमैन है, कहीं पता चले कि सरकार बनी उनकी, बिहार को ही दाव पे लगा दी। अरे बहुत बड़ा कहे ना कि प्रशांत किशोर, देखिए हम लोग विरोध करते हैं ना, प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलते हैं, हमारे घर से फ़ोन आते हैं कि अरे वो तो अपने जात का है, उसका क्यों विरोध करते हो? ऐसी मेंटलिटी सेट हो गई है।
मतलब जातिवाद इतना चरम सीमा पे है। अरे ये पहली बात तो कोई फॉरवर्ड का नेता आया है, मैं बोला फॉरवर्ड बैकवर्ड से नेता से हमें नहीं लेना है। प्रशांत किशोर हमारा चाचा या रिश्तेदार नहीं है, चाचा या रिश्तेदार नहीं है, या प्रशांत किशोर से हमें कोई फ़ायदा है। यहाँ लड़ाई चल रही है सकारात्मक विचारधारा और नकारात्मक विचारधारा की, और इसमें ये फ़ायदा लेना चाहते हैं। ये बीच बिचाहा है, ये बीच बिचाहा है कि दोनों में सकारात्मक विचारधारा एनडीए की है, विकास वाली, विश्वास वाली, और नकारात्मक विचारधारा ये भाईजान टोपीवान विकास वाला है। तो इन दोनों के बीच में प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि हम जो है कि आप लोग ऑप्शन नहीं चुनेंगे उनके लिए? क्या ज़रूरत है ऑप्शन चुनने की भाई साहब? कौन है ऑप्शन आपको बढ़िया, कौन करेगा फिर बिहार? अरे भाई साहब अब नीतीश जी, अब बता दीजिए नीतीश जी अचेत हो गए, स्वस्थ हो गए, सब बोल रहे हैं। तू तो बारे बारा अच्छा नीतीश जी, तू तो बारे बारा सच्चा। देखिए नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो काम बोल रहा है। आप भी बिहार में जाइए ना, गांव गांव को जिले से जोड़ने का काम किया है, और सड़क के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, पानी के माध्यम से, और सुशासन की वो सरकार बनी है। आज बिहार में पटना चले जाइए, वो पटना जहाँ पे डबल डेकल फ्लाईओवर चल रहा है, किसी अन्य राज्य में नहीं है। 3 तल्ला जिसको बोलते हैं हमारे भाषा में, नीचा भी गाड़ी चल रहा है, ओका ऊपर भी चल रहा है, और ओकरा ऊपर भी गाड़ी चल रहा है, ओका बोलते हैं हम लोग 3 तल्ला फ्लाईओवर। हाँ, अरे यही लालू यादव जो मरीन ड्राइव पर जाके कुल्फी चाप रहे हैं ना, वो नीतीश कुमार ने बनवाया है। हाँ, कुल्फी चापते हैं शाम में जाके, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया काम। अब वो देख के लालू जी हैरान है कि अगर ये मरीन ड्राइव नहीं बना होता ना तो इस सब जमीन में हमारा बेटा के नाम हो जाता है ना, ये सब हमारा बेटवा के होता। अब बोली लगा के महंगा बेचते। भाई साहब वो दौर था जब सुबह सुबह डॉक्टर सोया हुआ है, उसको फोन जाता था, टिलिलिक, ओ डॉक्टर बाबू, डाक बंगला चौराहा पर तो जो तुम्हारा बंगला है 3 साइड ओपन वाला, वो हमको पसंद आ गया है, दे दो। तो हम डॉक्टर बेच देंगे। बेचेंगे नहीं, अरे तुमको खाली करना पड़ेगा, कल से हमारा गाय भैंसिया उसमें रहेगा सीधा ही से। हाँ, अरे ऑक्सीजन टैक्स देना पड़ता था बिहार में, ऑक्सीजन टैक्स सुने हैं? इतना दिक्कत क्या हर जेडी से भाई? हमारा जमीन थोड़ी कब्जा कर लिया है। तो वही तो कब्जा नहीं किया तो फिर आप क्या टेंशन ले रहे? बात विचारधारा की है। जब कोई व्यक्ति कहे कि हमको कुंभ फालतू कुंभ लगता है तो हमें उससे दिक्कत है। जब कोई व्यक्ति बोले कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ भी बोल देते हैं लोग, है ना, फालतू कुंभ बोले, हमें उस चीज़ से दिक्कत है। हमें लालू जी से दिक्कत नहीं है, चाहे हमें किसी यादव समाज से भी दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस चीज़ से है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि सारा यादव मुसलमान वोट हमरा दो, है ना, और शादी कर लेते हैं क्रिश्चियन से। अरे तो उनकी अपनी मन की बात है, पर्सनल चॉइस है। अरे भाई तो फिर व्यक्ति की आज़ादी है। नहीं, आप कहते हैं कि हम सर अपना नाम बता के शुरू करें। पवन बिश्नोई, और मैं एक टीम में लीगल लीड हूँ। ओके, नाम पवन बिश्नोई है। 2 चीज़ें होती है सर, एक होता है सोशल कस्टम, दूसरा होता है लीगल। मैं आपको सर बोल रहा हूँ, कोई कानूनी फॉल्ट नहीं है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं आपको सर इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे सोशल इमेज, मेरे सोशल कस्टम, ट्रेडिशनल वैल्यू मेरे साथ है, और ये वो यही बोल रहे हैं। आर्टिकल 21 बोलता है कि मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, राइट, बट एक सामाजिक अपने परंपरा चल रही है, उसको फॉलो करना पड़ता है सर। वही रीति रिवाज है, उन्हीं को फॉलो करते हैं। उसीलिए ये इन्होंने जो मांग उठाई बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली मैं इनके साथ इनको बोलता हूँ। जब क्रिश्चियन से शादी नहीं करना चाहिए। सर सॉरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं इनका तो यही बात सर, नो सर प्लीज, आर्टिकल 21 बोलता है कि मैं किसी से भी शादी कर लेता हूँ। दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि हमने समरसता के लिए बहुत कुछ किया, हमने ओबीसी एससी को आगे लेके आए, दैट्स व्हाई ही इज द राइट। एनी अदर क्वेश्चन? आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, समस्तीपुर। थैंक यू। बात देखिए भाई साहब ने क्या कहा कि जो व्यक्ति कह रहा है कि हम दलित के हितैषी हैं, दलितों का हम मान सम्मान करते हैं, दलितों के लिए हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनको तो दलित के साथ शादी कर लेना चाहिए ना। कोई दलित की, तब तो हम लोग भी कल को सर 2 चीजें, एग्जाम्पल कहाँ से निकलेगा? लालू यादव को लोग फॉलो करते हैं, अगर उनके घर से परंपरा शुरू हो कि भाई लालू एक मुख्यमंत्री का बेटा ने दलित से शादी किया है, तो आज की जो नई पीढ़ी है वो भी तो कहेगा भाई हम जात पात नहीं मानेंगे, हम भी दलित से। रोटी बेटी का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ते के लिए तो हम जाएंगे क्रिश्चियन के साथ। वोट के लिए मुझे चाहिए यादव चाहिए। हाँ, वोट लेना हो तो यादव बन जाएंगे। ये तो सही है, वोट लेना पड़ेगा, वोट लेना होगा तो भाईजान टोपी जान हो जाएंगे।